आज की हमारी हेडिंग का नाम है कैलकुलेशन ऑफ एसेट कॉमा लायबिलिटी एंड कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ एसेट कॉमा लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसकी वेटेज है 3 नंबर की, 3 मार्क्स तक की। तो मतलब ये कि अगर एग्ज़ाम में इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो आपको फ्री में 3 नंबर मिल जाएंगे। तो ये इसमें फ़ायदा है। तो कुछ बातें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, कुछ नई सीखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं और फिर मैं आपको लिखने के बाद समझा दूंगा कि हमने क्या लिखा। तो सबसे पहले आप लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में लिखना है आपको एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो क्या ये बात आपको जानी पहचानी लग रही है? तो इस बात से आप सब वाकिफ़ हैं। ये पूरा चैप्टर जो हमने पहले पढ़ा वो इसी पर चल रहा था, ठीक है। अब इसमें हम सेकंड पॉइंट जो लिखेंगे वो नया होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नया नहीं होगा, थोड़ा सा नया होगा। तो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो मानस को तो ये भी पुराना लग रहा है पॉइंट, मानस ने तो सही बताया पहले। तो ये पॉइंट आपने शायद इस चैप्टर में ना देखा हो अभी तक, लेकिन ये वैसे पुराना है। ये कहाँ पे पढ़ा है हमने? चैप्टर 2 में टर्म्स में पढ़ा था कि प्रॉफिट जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है ना। फिर इसी के नीचे लिखना है, पॉइंट यही है, इसी के नीचे लिखना है प्रॉफिट इज एडेड टू द। अब आप बताओगे कि प्रॉफिट जो होता है उसको हम कहाँ जोड़ते हैं? कैपिटल। वेरी गुड। तो ये भी बात आपने पढ़ रखी है वैसे क्वेश्चंस के अंदर, अगर आपको याद हो कि कभी भी अगर प्रॉफिट होता है तो हम उस प्रॉफिट को कहाँ जोड़ते हैं? कैपिटल में जोड़ देते हैं ना। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिस पर आगे चल के सवाल आएंगे। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और प्रॉफिट को हम कहाँ जोड़ देते हैं? कैपिटल में जोड़ देते हैं। अब एक छोटा सा बादल बनाना है। ये जो कैपिटल वर्ड लिखा है ना, इस पर कैपिटल का दूसरा यानी कि घर का नाम क्या होता है आप बताएंगे? नहीं, ओनर्स इक्विटी। वेरी गुड। और उसका ट्यूशन का नाम क्या होता है? कैपिटल तो स्कूल का नाम है, नेटवर्थ। वेरी गुड मैडम। तो आप इसका मतलब ट्यूशन का नाम भी जानती हैं। तो कैपिटल जो है वो इसके स्कूल का नाम है, ओनर्स इक्विटी इसके घर का नाम है, और ट्यूशन का नाम है नेटवर्थ। तो कैपिटल को नेटवर्थ भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है ना। ओनर्स इक्विटी तो सबको पता होता है, लेकिन नेटवर्थ भी कहते हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना होता है। उसके बाद जी थर्ड पॉइंट के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। एक ऐसा टाइम स्केल डायग्राम, मतलब एक समय सीमा बना ली हमने, समय रेखा बनाई है, जिसमें साल के पहले दिन की तारीख लिखनी है आपको। साल के पहले दिन की डेट लिखनी है 1 अप्रैल, और साल के आखिरी दिन की क्या डेट होगी? 31 मार्च। क्योंकि हम अकाउंटिंग में आमतौर पे फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं वो 1 अप्रैल से शुरू होते हैं और 1 साल बाद 31 मार्च को एंड होते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास साल के पहले दिन 10,000 रुपये की कैपिटल है।
कैपिटल का मतलब होता है एक तरह से कि मैंने जो बिजनेस में इन्वेस्ट करा, मेरी जो पूंजी है बिजनेस के अंदर, तो इस 1 अप्रैल वाली कैपिटल को हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो अपने मुंह से 2 बार बोलो, 1 अप्रैल वाली कैपिटल को क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। 1 अप्रैल वाली कैपिटल को क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो मेरी जेब में मान लेते हैं 10,000 रुपए हैं, मैंने बिजनेस शुरू करा। फिर उसके कुछ महीने बाद मैं आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। कुछ महीने के बाद मान लेते हैं मैं अपने घर से और कैपिटल लेकर आया, यानी एडिशनल कैपिटल। मैं अपने घर से और पैसा लेकर आया बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल 5,000। तो एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है जब आप बिजनेस में और पैसे लेकर आते हो। तो अब आप ये बताइए जी, आज बिजनेस में मेरी टोटल कितनी कैपिटल हो गई? 15,000। तो ये सबको समझ आया? इसमें सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? वेरी गुड। फिर उसके कुछ महीने बाद मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। कुछ महीने बाद मैंने अपनी पूंजी में से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाल लिए, यानी कि ड्राइंग्स कर ली। 3,000 रुपए मैंने अपनी कैपिटल में से क्या कर लिए? निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, है ना? तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अब आप बताओ कि अब मेरी कैपिटल बिजनेस में अब कितनी है? 12,000। तो यहां तक सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है। फिर उसके बाद कुछ महीने बाद जब ईयर का एंड हो गया, साल खत्म हो गया, तो मुझे पता लगा कि मुझे बिजनेस में मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अभी देखो पॉइंट नंबर 2 में हमने प्रॉफिट लिख रखा है, तो ऐसे लिख देता हूं। मुझे पता चला कि मुझे 7,000 का प्रॉफिट हुआ है, मुझे पता चला। तो अब आपको ये बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे कौन बच्चा होशियार है। क्या आप आज मेरी कैपिटल बता सकते हो कि अब कितनी हो गई? कितनी हो गई? तो तुम्हारा तो गलत है, 19,000 हो गई। तो आपने कैसे बताया 19,000? भाई पहले 12 तक तो पहुंच गए थे हम, 12 तक तो पहुंच गए थे हम। फिर उसके बाद प्रॉफिट जो होता है वो क्या करता है? हमारी कैपिटल को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो 12 तक तो हम पहुंच ही गए थे, उसके बाद 7 का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब मेरी कैपिटल कितनी हो गई? 19। तो भाई सबको समझ आया? तो इस कैपिटल को बोलते हैं, जो 31 मार्च वाले दिन हमारी कैपिटल होती है, इस कैपिटल को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो ये डायग्राम बनाना है आपको पहले, तो आप ये डायग्राम बना लीजिए पॉइंट नंबर 3 में। चलो, तो अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना हो मुझे, अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना हो कि हमने वो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली, वो 19,000 आंसर कैसे निकाला, तो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हम ये लिख सकते हैं? पहले आप देख के बताना कि आप मुझसे एग्री कर रहे हो या नहीं। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स और प्लस प्रॉफिट। तो क्या आप मुझसे एग्री कर रहे हो कि अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना हो क्लोजिंग कैपिटल का तो यही बनेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। तो ये आप लिख लीजिए, तो ये बन गया आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब देयरफॉर, अब जो अल्टीमेट पॉइंट पे मुझे पहुंचना है और जो मुझे याद करवाना है, लिखवाना है अल्टीमेटली, वो ये कि अगर ऊपर दिए हुए फॉर्मूले से आप सहमत हो तो उसी फॉर्मूले से अगर मुझे अब प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाना हो, तो प्रॉफिट को अगर हम उधर अकेले को छोड़ दें RHS में और बाकी चीज़ों को LHS में ले आएं, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा? बताइए आप। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल
और माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो आपको बस ये वाला याद रखना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप करवा दिया कि भाई वो क्यों हो रहा है। तो अल्टीमेट आप ये वाला याद रख लेना। तो इस पे बादल बना लेते हैं, बाकी भी हमें पता है, तो कैसे भी आ जाए फॉर्मूला तो हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो ये बस आप बना लो। तो 3 पॉइंट लिखने, फिर बस हम अपने सवालों पर चलेंगे। चलो, तो हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से आपके साथ शुरू करेंगे। आपकी किताब में होगा छोटा सा क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है इफ़ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 3 लाख। बिजनेस की कैपिटल आपको दे रखी है 3 लाख एंड द लाइबिलिटीज़ आर 50,000, और लाइबिलिटी दे रखी है 50,000, कॉमा लॉस 70,000, और लॉस दे रखा है 70,000। तो कह रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो आपको बिजनेस के टोटल एसेट्स निकालने हैं। तो लिखो मेरे साथ सॉल्यूशन। पहले फॉर्मूला लिखो, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इससे सब बच्चे सहमत हैं इस फॉर्मूले से? ठीक है। फिर इज इक्वल टू, अब लाइबिलिटीज़ तो हमको सीधा सीधा दे रखी हैं, ये देखो लाइबिलिटीज़ आर 50,000, है ना। तो लाइबिलिटीज़ के नीचे आप लिख लो 50,000 प्लस, और कैपिटल कितनी दे रखी है 3 लाख। तो ये वो नालायकी है जो एग्ज़ाम में बच्चा करेगा और उसका एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा भोला मासूम सोच रहा है कि कैपिटल 3 लाख दे रखी है ना, और बच्चा लॉस को इग्नोर कर देता है। तो माइनस करना है लॉस को। क्यों माइनस करना है लॉस को? क्योंकि लॉस जो होता है वो कैपिटल को क्या करता है, कम करता है। जैसे प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है, तो लॉस क्या करता है, कैपिटल को कम करता है। तो अगर हम कैपिटल 3 लाख लिख देंगे तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो कैपिटल को पहले आप 3 लाख की बजाय लॉस से कम करिए। कितना लॉस दे रखा है, 70,000, है ना। तो पहले कैपिटल को 70,000 कम करके लिखना है। तो कितना लिखना पड़ेगा आपको, 2,30,000। तो भाई क्लियर है, देखो सब बच्चों को मेरी तरफ से ओके। तो फिर आपका सही आंसर आएगा लॉजिकली 2,80,000। तो एक बार किताब वालों का भी चेक कर लो कि क्या उनका सही है। उनका भी सही है, तो इसका मतलब उन्होंने भी सही करा है और हमने भी सही करा है। तो समझ आ गया। चलो उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें लिखा है ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल ऑफ 30,000 रुपए। तो एक आदमी है ए जिसने 1 अप्रैल 2020 को एक बिजनेस शुरू करा 30,000 कैपिटल से। तो ऐसे मतलब मैं समझाने के लिए बता देता हूँ आपको। तो इस आदमी ने 1 अप्रैल वाले दिन बिजनेस शुरू करा और उसने 30,000 रुपये कैपिटल इन्वेस्ट करी। तो इस कैपिटल को आप क्या बोलोगे, ओपनिंग कैपिटल। वेरी गुड। फिर लिखा है ऑन 31 मार्च 2021, कह रहा है 31 मार्च 2021 वाले दिन, कॉमा हिज एसेट्स वर वर्थ ₹50,000। उसके एसेट्स 50,000 के हैं। तो लिख लेता हूँ, उसके एसेट्स 50,000 के हैं, कॉमा एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ₹10,000, और उसकी लाइबिलिटीज़ 10,000 की हैं। अच्छा चलो अब ये बताओ सर, क्या बताएं। जैसे आपने 1 अप्रैल वाली कैपिटल को बोला ओपनिंग कैपिटल, तो 31 मार्च वाले एसेट्स को क्या बोलोगे, क्लोजिंग एसेट्स। तो मैं लिख देता हूँ, वेरी गुड। और 31 मार्च वाली लाइबिलिटीज़ को क्या बोलोगे, क्लोजिंग लाइबिलिटीज़। तो यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है मेरे भाइयों? ओके।
अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। तो एक तो आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको उस आदमी की क्लोजिंग कैपिटल का पता लगाना है, ठीक है ना। और सेकंड, एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और आपको प्रॉफिट्स का भी पता लगाना है। तो पहले आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि क्या पूछ रहा है। चलो तो लिखो मेरे साथ सॉल्यूशन। तो पहले फॉर्मूला लिखो, एसेट्स इज इक्वल टू, आप बताओ क्या होता है फॉर्मूला, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में हर टर्म से पहले क्लोजिंग लिख दूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं। आ जाओ तुम यहां स्टेज पे आ जाओ, मैं वहां आ जाता हूं। तो भाई यहां तक सबको ओके है। तो अगर हम सबके आगे क्लोजिंग लिख दें तो फॉर्मूला वही चलेगा सेम, ठीक है। तो अब आप इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज गिवन है ना 31 मार्च वाली, वो पुट कर लो। तो क्लोजिंग एसेट्स आपको गिवन है 50,000, इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज आपको गिवन है 10,000, प्लस क्लोजिंग कैपिटल आपकी मिसिंग है जो आपको फाइंड करनी है। तो बताइए देयरफॉर, अब बोलो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई, 40,000। तो आपको एक चीज पता चल गई, क्लोजिंग कैपिटल है 40,000। तो यहां तक क्लियर हो गया, ओके। तो पहली चीज तो उसने क्वेश्चन ने पूछा था क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो क्लोजिंग कैपिटल 40,000 आ गई, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्वेश्चन ने पूछी प्रॉफिट, कि प्रॉफिट निकालना है। तो अब जो मैंने लास्ट में आपको बादल में फॉर्मूला लिखवाया था, एक बार जरा वो याद तो नहीं होगा, खैर देख के बताना जरा, बादल में जो फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो ये सब बच्चों को याद आ गया वो बादल वाला, ठीक है। तो अब आप चाहें ये लिखो या ना लिखो आपकी चॉइस है, लेकिन अगला स्टेप लिखना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी रुपए निकाली आपने अभी अभी, 40,000। तो इसके नीचे लिख लेते हैं 40। ड्राइंग्स आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 0। एडिशनल कैपिटल 0 और माइनस ओपनिंग कैपिटल 30,000। तो इसको सॉल्व करके आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10,000। तो ये आपका आ गया दूसरा आंसर। तो पहला आंसर आया 40,000 यानी क्लोजिंग कैपिटल, और दूसरा आंसर आया प्रॉफिट यानी 10,000। तो सबको समझ आया। तो इसमें बस आपको फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करना है। तो एक बार किताब वालों का चेक कर लो कि क्या उनका सही है, ठीक है। तो उनका भी सही है। चलो तो ये हो गया जी 19। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ कैपिटल इज 40,000, क्रेडिटर्स आर 25,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 50,000 और एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड आर 40,000, ठीक है। तो लिखो सॉल्यूशन, 4 चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले लिखो फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो क्या आपको लाइबिलिटीज की पहचान है, कौन है लाइबिलिटीज, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये इस बात का सबूत है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, वेरी गुड। तो लाइबिलिटीज जो होती है वो क्रेडिटर्स होते हैं 25,000,
ठीक है, तो ये तो सही पहचान लिया आपने। फिर उसके बाद प्लस कैपिटल, कैपिटल कितनी है 40,000। तो ये वो नलायकी है जो बच्चे करते हैं एग्ज़ाम में और फिर उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने कैपिटल 40 लिख के आंसर निकाला तो इसका मतलब आपका गलत हो जाएगा। तो अब इस पर चर्चा करते हैं कि ये 40 क्यों नहीं है। रेवेन्यू और एक्सपेंस दे रखा है उसने, वेरी गुड, तो बच्चे तो बहुत ही होशियार हैं। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस से आपको क्या पता लगता है, प्रॉफिट, वेरी गुड। आपको एक सेकंड फॉर्मूला लिखवाया था ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो ऐसे छुपा हुआ दे रखा है जो आपको पहले निकालना पड़ेगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी कि प्रॉफिट जो है वो 10,000 है। तो क्लियर हो गया पॉइंट। और प्रॉफिट जो होता है वो हमारी कैपिटल को क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो अब आपको सही कैपिटल की फिगर क्या लेनी पड़ेगी, 50,000। तो ये बात का बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस फिर आप सॉल्व जोड़ लो दोनों को, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 75,000। तो किताब वालों का चेक कर लेना कि उनका भी ठीक है। चलो ठीक है, तो बस ये भी हो गया। उसके बाद जी अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में 2 पार्ट्स हैं, तो पहले 1 बाय 1 एक देख लेते हैं। आइए, तो 22 के ए में लिखा है, ए हैड ए कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल। तो कह रहा है ए की कैपिटल 75,000 है 1 अप्रैल वाले दिन। तो बताओ ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ओके, एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड। कह रहा है उसके पास कुछ गुड्स भी हैं जो उसने उधार पे खरीदे 15,000 के। तो बताओ जब आप गुड्स उधार पे खरीदते हो, क्रेडिट पे खरीदते हो, तो क्या क्रिएट होता है, लायबिलिटी, क्रेडिटर है ना। तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली आपको ये जानकारी दे रहा है कि 15,000 रुपए की लायबिलिटी है, मतलब क्रेडिटर है, लिख लेते हैं। तो ये हो गई लायबिलिटी 15,000। फिर उसके बाद फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। कह रहा है टोटल एसेट्स की वैल्यू निकाल। चलो तो लिखो ए सॉल्यूशन। तो क्या है फॉर्मूला एसेट्स का, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लिखो मानस भाई, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज कितनी दे रखी हैं आपको, 15,000 है ना। ये क्रेडिटर जो है ये लायबिलिटी है, और प्लस कैपिटल कितनी दे रखी है 75,000। दोनों चीज़ें गिवन है, तो हमारे टोटल एसेट्स आ गए 90,000। तो ए पार्ट का आंसर तो आ गया 90,000, ओके। उसके बाद बी पार्ट भी पढ़ लेते हैं। बी में क्या कह रहा है, बी में लिखा है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के बाद। अच्छा, 1 महीने के बाद क्या हुआ, ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड ए लॉस ऑफ 1700। 1 महीने के बाद पता चला उसको नुकसान हो गया है, 1700 का लॉस हो गया। तो लॉस उसकी कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे बात हम, लॉस हो गया। और फिर ये भी दे रखा है ही विड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल यूज। उसने 800 रुपये निकाल भी लिए, ड्राइंग भी कर ली, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट हिज कैपिटल। एक तो कह रहा है उसकी कैपिटल निकालो, एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस के एसेट्स निकालो। चलो तो कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो अब देखो जी, लिखो बी का आंसर,
हमारे पास ओपनिंग कैपिटल थी, कितनी थी ओपनिंग कैपिटल? 75,000, ठीक है जी। अब एक महीने बाद हमें पता चला कि हमें 1700 का लॉस हुआ है, तो लॉस होने से हमारी कैपिटल क्या होगी? कम हो जाएगी। तो आप माइनस कर लो 1700। फिर दिया है कि हमने 800 रुपए की ड्राइंग भी कर ली, पैसे निकाल भी लिए, तो इससे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस। तो 800 रुपये आप माइनस ये भी कर लो। तो अब एक महीने बाद हमारी कैपिटल क्या है? 2500 माइनस कर लो, 72,500। तो ये आपकी आ गई कैपिटल। तो एक महीने बाद, मतलब ब्रैकेट में लिख लेता हूं, आफ्टर 1 मंथ ये हमारी कैपिटल है। तो पहला आंसर तो आ गया, एक महीने बाद हमारी कैपिटल है 72,500। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? ओके। फिर दूसरा उसने कहा एसेट्स भी निकालो। तो अब एसेट्स का दोबारा से सेम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज तो आपकी क्या हैं बताओ? लाइबिलिटीज तो आपकी वही है, 15,000 है ना, क्रेडिटर वाली। ये रही देखो, वो तो अभी भी वही चल रही हैं। और कैपिटल अब आपकी क्या हो गई एक महीने बाद? 72,500 हो गई। तो अब आपके एक महीने बाद एसेट्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? 87,500। तो बी का आंसर आ गया ये 87,500। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो, पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो। जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। तो सर कोई मुश्किल सवाल नहीं है क्या इसमें? मुश्किल बच्चों, आप जैसे होशियार बच्चों के लिए बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। 23, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। तो ए में क्या लिखा है देखते हैं। ए में लिखा है मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। तो मोहन ने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू करा विद ए कैपिटल ऑफ 10,000। तो ये तो उसकी क्या, कौन सी कैपिटल हो गई? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। एंड बोरोड ₹3,000 फ्रॉम ए फ्रेंड। और 3,000 रुपये उसने अपने दोस्त से उधार लिया, बोरो लिया। बताओ ये क्या है? लाइबिलिटी। वेरी गुड। मतलब लोन कह लो या लाइबिलिटी, एक ही बात है, ठीक है। फिर लिखा है ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। फिर उसको साल के एंड तक पहुंचते पहुंचते 31 मार्च तक प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ 5,000 का। ओके। एंड विड्रू कैश 4,000 फॉर पर्सनल यूज। और उसने कितने रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए? 4,000। तो पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च। तो ये तो वो एग्जाम्पल बन गया जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए समझाया था। तो यानी कि आपको उसकी क्लोजिंग कैपिटल का पता लगाना है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है ओरली बताओ? 10,000। फिर उसने कितने रुपए विड्रॉ कर लिए? 4,000। तो माइनस कर दोगे, 6 हो गया। फिर उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 5,000। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, वो कैपिटल को बढ़ा देगा। तो 6 और 5 कितना बन जाएगा? 11,000।
तो क्लोजिंग कैपिटल का आंसर तो आप एक लाइन में ही लिख सकते हो कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 10,000 ओपनिंग कैपिटल माइनस 4,000 की ड्राइंग्स प्लस 5,000 का प्रॉफिट। तो इसका मतलब मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 11,000। तो ए का आंसर तो आ गया 11,000। सिंपल, ठीक है। उसके बाद जी बी, महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 15,000 ऑन 1 अप्रैल। तो बी में भी महेश ने 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू करा, 15,000 ओपनिंग कैपिटल। चलो ओरली करने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 3,000। फिर उसका प्रॉफिट हो गया 3,000। तो बताओ उसकी कैपिटल कितनी बन गई होगी? 18,000 बन गई होगी। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा लिख दूं क्या कि महेश की कैपिटल 18,000 हो गई साल के एंड में, है ना। 15 थी, फिर 3,000 का कैपिटल में जुड़ गया प्रॉफिट, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 18,000 हो गई। फिर लिखा है जी ही ओज। ओज का मतलब होता है मुझे देने हैं, लाइबिलिटी। हाँ, ही ओज 2,500 रुपये टू सप्लायर ऑफ गुड्स। तो ये मेरी लाइबिलिटी है, मुझे गुड्स के सप्लायर को 2,500 रुपये देने हैं। तो लिख लेता हूँ मेरी लाइबिलिटी है 2,500। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल एसेट्स इन हिज बिजनेस ऑन 31 मार्च। तो बताइए उसके टोटल एसेट्स। तो बहुत ही सिंपल है, तो फॉर्मूला एक ही लाइन में आ गया, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसका मतलब 20,500 बी का आंसर आ गया, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो तो अब देखते हैं, क्या पता अगला मुश्किल हो सर, ये तो आसान आ गया था। 24 में लिखा है जी ऑन 31 मार्च 2021 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर 2 लाख रुपए एंड 6,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब कह रहा है वो कि 31 मार्च वाले दिन उसके टोटल एसेट्स 2 लाख रुपए के हैं और उसकी एक्सटर्नल मतलब बाहरी लाइबिलिटी 6,000 रुपये की है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 20,000। तो ये लाइन कौन बच्चा बताएगा कि ये क्या है? एडिशनल कैपिटल, वेरी गुड। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, साल के बीच में उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 20,000 की। तो ये इसका मतलब एडिशनल कैपिटल दे रखी है। ओके, सब बच्चों को क्लियर? एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। ये क्या है? ड्राइंग्स। ठीक है, तो कह रहा है 12,000 उसने ड्राइंग्स करी। ओके, ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। और क्वेश्चन कह रहा है उसको प्रॉफिट भी हुआ 20,000 का। ठीक है, कैलकुलेट। अब वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करो कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो यानी कि आपको कौन सी कैपिटल कैलकुलेट करनी है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। चलो, तो ये सवाल का मैंने टाइम स्केल डायग्राम बना लिया थोड़ा सा। तो आप सब बच्चे पहले क्वेश्चन समझ गए, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कहीं एग्जाम में आप सोचो हमें भी बनाना है क्या सर। नहीं नहीं, आपको बनाना नहीं है, तो ऐसे समझाने के लिए बनाया। आपका मेन सॉल्यूशन तो यहाँ से शुरू होगा। तो क्वेश्चन समझ आ गया पहले? चलो, तो अब मेरे साथ साथ लिखो, हेडिंग डालो 31 मार्च और इसके नीचे लिखो फॉर्मूला एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज
प्लस कैपिटल। तो बस आप 31 मार्च पे अभी फोकस करना, येलो हाईलाइट पर फोकस करना। तो आपके एसेट्स कितने दे रखे हैं 31 मार्च? 2 लाख। तो एसेट्स के नीचे लिख लो 2 लाख। फिर आपकी लाइबिलिटी कितनी दे रखी है 31 मार्च? 6000। तो लाइबिलिटी के नीचे लिख लेना 6000। तो देयरफॉर क्या आप 31 मार्च वाले दिन की यानी कि क्लोजिंग कैपिटल की फिगर बता सकते हैं कि क्या आएगी? 194। ओके ठीक है, 194 आएगी। तो यहाँ तक सब बच्चे संतुष्ट? यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक क्लियर मैडम? ठीक है। अब उसके बाद सर अब क्या होगा? अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? जो आपने बादल में लिखा था, बादल वाला फॉर्मूला। तो क्या लिखा था बादल वाला फॉर्मूला? प्रॉफिट इज इक्वल टू, या उसके ऊपर वाला भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, बात तो एक ही है, लेकिन चलो बादल वाला ही लगा लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, है ना? तो ये फॉर्मूला था बादल वाला। तो इसमें हमको 4 चीजें दे रखी हैं, 5वीं निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट के नीचे कितने रुपए लिख लोगे आप? प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है? 20,000। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,94,000, है ना, जो अभी अभी निकाली थी। प्लस ड्राइंग्स कितनी दे रखी है? 12,000 माइनस एडिशनल कैपिटल कितनी दे रखी है? 20,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड करनी है। तो ये बस आपकी मिसिंग फिगर हो गई। तो ये एक इक्वेशन बन गई सर, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। तो इससे आपको ओपनिंग कैपिटल पता लगानी है। तो ओपनिंग कैपिटल को LHS में ले आता हूं। तो करो सॉल्व। तो 194 प्लस 12 2,06,000 माइनस 20 और माइनस वो वाला 20 भी RHS में आ गया 20। तो 166 आ रहा है मेरा। तो ओपनिंग कैपिटल 1,66,000 आ रहा है। किताब वालों का क्या आ रहा है? 166 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब किताब वालों का भी सही 166, ठीक। तो समझ आया आपको कैसे निकालना है हमको फॉर्मूले का एप्लीकेशन? क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 25, ये भी करके देख लेते हैं। 25 में कह रहा है मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल ऑफ 25,000 एंड ए लोन ऑफ 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम। तो बताओ ये क्या दे रखा है आपको? मोहन ने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू करा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, वेरी गुड, 25,000। और क्या दे रखा है? लाइबिलिटी, वेरी गुड, 12,500, ठीक है। फिर लिखा है ड्यूरिंग 2020-21 ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹12,500। तो साल के दौरान उसने एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दी 12,500 की, ठीक है। एंड विड्रॉन ₹7,500 फॉर पर्सनल यूज, और उसने ड्राइंग्स भी कर ली 7,500 की, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2021 कह रहा है 31 मार्च वाले दिन हिज एसेट्स वर ₹75,000।
तो 31 मार्च वाले दिन उसके एसेट्स 75,000 के हैं। तो क्वेश्चन दो चीज़ें मांग रहा है, कह रहा है फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च एंड द प्रॉफिट या लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। चलो, तो बेसिकली आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, पहला मुश्किल सवाल, कि आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है कि 31 मार्च वाले दिन लायबिलिटी कितनी है? वो क्वेश्चन में दी नहीं है। 31 मार्च वाले दिन लायबिलिटी कितनी है, इस पर आपको सोचना है कि 31 मार्च वाले दिन की लायबिलिटी कितनी है, ताकि मैं अपना फॉर्मूला लगा सकूं, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि तभी तो कैपिटल निकलेगी ना। हमारे पास एसेट्स तो हैं, उसने एसेट्स तो बता रखे हैं 31 मार्च के 75,000 हैं, लेकिन लायबिलिटी आप बताओगे बुद्धि लगा के, ताकि हम कैपिटल को फाइंड कर सकें। तो बताइए, तो लायबिलिटी मैडम कह रही हैं 0 हो जाएगी, क्योंकि मैडम कह रही हैं कि लायबिलिटी अगर गिवन नहीं है तो 0 ले लेते हैं, लेकिन सर कह रहे हैं 12,500। क्यों? वो तो, लेकिन वो लायबिलिटी तो 1 अप्रैल वाले दिन है। ये तो लायबिलिटी ओपनिंग की दे रखी है। मैं पूछ रहा हूं क्लोजिंग वाले दिन कितनी लायबिलिटी है। समझ गए सवाल? मैं ओपनिंग वाले दिन की लायबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्लोजिंग वाले दिन की लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपने स्कूल से सीखा होगा, है ना? इतनी बुद्धि यहां बैठ के थोड़ी ना लगा सकते हो। अच्छा, चलो, तो तुम्हें बहुत बहुत शाबाशी मेरी तरफ से। तो ये कह रहे हैं कि सर ये लायबिलिटी, ये कहाँ लिखा कि हमने रीपे कर दी? ऐसा कुछ लिखा है क्या? क्या हमने अपने लायबिलिटी वाले को पैसे दे दिए क्या? कहीं ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा ना। तो अगर लायबिलिटी ओपनिंग में है 12,500 की और हमने अभी तक रीपे तो कुछ करा नहीं, तो इसका मतलब वो क्लोजिंग में भी तो होगी ना। भाई, मैंने आपसे अगर उधार लिया, लोन लिया, और अभी तक आपके लोन के पैसे मैंने पे नहीं करे, तो अभी भी तो वो लायबिलिटी चल रही होगी ना मेरी। तो ये महोदय सही कह रहे हैं। तो यानी कि क्लोजिंग लायबिलिटी आपकी 12,500 ही होगी। तो ये आप समझ गए बच्चों, 12,500। ठीक है, तो अब आप लायबिलिटी में 12,500 ही भर लीजिए। तो क्लोजिंग लायबिलिटी जो है ना, वो 12,500 ही होगी, क्योंकि हमने पे थोड़ी ना करी। क्वेश्चन ने कहाँ लिखा कि पे कर दी। चलो ठीक है सर। तो अब बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी? 62,500। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल। तो एक आंसर तो आ गया क्लोजिंग कैपिटल का। अब दूसरा निकालना है आपको प्रॉफिट या लॉस, जो भी है व्हाटएवर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्रॉफिट, बादल वाला। तो लिख लो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल है 62,500 प्लस ड्रॉइंग्स है 7,500 माइनस एडिशनल कैपिटल है 12,500 और माइनस ओपनिंग कैपिटल है 25,000। सब गिवन है। तो बस अब इस पूरी गणित को सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। $32,500। तो ये इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि तो ये प्रॉफिट हो गया। अगर मान लो ये नेगेटिव आता है ना, तो सिर्फ लिखने के लिए बता रहा हूं, अगर ये आंसर आपका नेगेटिव आता तो आप कह देते लॉस।
है ना। तो हालांकि पॉजिटिव आ रहा है तो ये प्रॉफिट ही हो गया। फिर इसके बाद जी लास्ट क्वेश्चन, या खत्म सर? लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? 26, फिर खत्म, है ना, बस 26 लास्ट। चलो, तो नंबर 1 में कह रहा है, ये तो आप ओरली बता सकते हो, ऑन 31 मार्च 2021 टोटल एसेट्स एंड कैपिटल वर 15 लाख एंड 10,50,000 रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज। तो एक्सटर्नल इक्विटीज मतलब क्या पूछ रहा है? लाइबिलिटीज, क्योंकि एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब होता है लाइबिलिटी, बाहर के लोगों को जो देना है आपको, लाइबिलिटी। तो पहले केस में बताओ आंसर। टोटल एसेट्स हैं 15 लाख रुपए के और कैपिटल है 10,50,000 की। तो सीधा आ जाएगा ये तो, है ना। एसेट्स 15 लाख माइनस कैपिटल, तो 4,50,000। तो 1 का आंसर तो सीधा आ गया 450, ठीक है ना। तो 1 तो सीधा सीधा हो गया। उसके बाद जी सेकंड में कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 3 लाख। तो ये क्या दे रखी है हमको? ओपनिंग कैपिटल एंड ए लोन ऑफ ₹3 लाख बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। और ये क्या दे रखा है हमको? लाइबिलिटी, ओपनिंग वाला 1 अप्रैल का है ना, ओपनिंग लाइबिलिटी। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। उसका प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ऑन 31 मार्च द टोटल एसेट्स वर 15 लाख रुपए। चलो, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन सेकंड का। तो सबसे पहले आप ये बताइए जी कि क्या आप इसकी क्लोजिंग कैपिटल मुझे बता सकते हैं निकाल के? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, सोच लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल क्या दे रखी है? 3 लाख। फिर उसके बाद उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 1,50,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो इसका मतलब उसकी क्लोजिंग कैपिटल आज कितनी हो गई होगी? 4,50,000। तो पहले आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। क्लियर हो गया? क्लोजिंग कैपिटल है ना, सीधा सीधा आ गया। ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है प्लस 1.5 लाख का उसने प्रॉफिट कमाया, तो ये तो आ गई उसकी क्लोजिंग कैपिटल। अब 31 मार्च के टोटल एसेट्स हमें गिवन है। कितने गिवन है जी? 15 लाख, ये गिवन है। तो बताओ मानस भाई, क्या 31 मार्च की आप लायबिलिटी बता सकते हो कितनी होंगी? $15 लाख एसेट्स माइनस 4,50,000 कैपिटल, है ना। लाइबिलिटी का यही फॉर्मूला हो गया ना एक तरह से, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो आपकी लाइबिलिटी का आंसर आ गया 10,50,000, 10,50,000। ओके, तो बस सेकंड पार्ट में यही कह रहा था। उसके बाद थर्ड पार्ट, लास्ट। थर्ड में लिखा है जी, ऑन 1 अप्रैल 2020 रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड ए लोन ऑफ 3 लाख बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। तो स्टार्टिंग तो वही है, 3 लाख की उसकी ओपनिंग कैपिटल है और 3 लाख की उसने बोरोइंग कर रखी है अपने किसी मित्र से, है ना। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000।
फिर उसने 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न करा, चलो ओरली बताते चलो। उसकी ओपनिंग कैपिटल 3 लाख थी, फिर उसने 150 का प्रॉफिट अर्न कर लिया, कितनी हो गई कैपिटल? 4,50,000 हो गई। ओके, यहां तक पहुंच गए सब। फिर लिखा है ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 180, उसने 180 के एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दी, तो अब कितनी हो गई होगी? 6,30,000। यहां तक सब पहुंच गए भाई, यहां तक ओके। और फिर लिखा है 6,30,000 तक पहुंचने के बाद ही हैड विड्रॉन 90,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। अब 90 कम हो गई, कितनी हो गई होगी? 5,40,000। तो भाई 540 पे सब एग्री कर रहे हैं, इसका मतलब आज उसकी क्लोजिंग में कैपिटल कितनी होगी? 540। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। तो हमने ये ओरली ही निकाल लिया क्योंकि अब हम होशियार हो गए। तो क्लोजिंग कैपिटल उसकी, इसका मतलब आज है 540। फिर लिखा है ऑन 31 मार्च टोटल एसेट्स वर 15 लाख। तो बस अब बताओ जरा 31 मार्च की लायबिलिटी कितनी आएगी? अगर एसेट्स हैं 15 लाख और कैपिटल है 5,40,000, तो लायबिलिटी आ गई 9,60,000। तो दिस इज योर आंसर। तो ये बच्चों आपका चैप्टर समाप्त इसी सवाल के साथ। तो आई होप आपको सारी कहानी समझ आई हो। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए हम। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।